हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। पास्ट में जब हम किसी काम को किया करते थे, जब किसी काम को हम किया करते थे, मतलब वो काम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पास्ट में कंटिन्यू हुआ करता था, तब हम यूज्ड टू को यूज़ करते हैं। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे 100% अटेंशन पे करके लर्न करना है। रीज़न, चाहे हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, किसी एग्ज़ाम की, इंटरव्यू की, आइल्स की बात करें, तो ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम पास्ट की सिचुएशंस की बात करते हैं, लाइक जब आप अपने चाइल्डहुड की बात करेंगे कि बचपन में आप क्या क्या किया करते थे, आप अपने स्कूल टाइम की बात करते हैं कि स्कूल में मैं ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था, कॉलेज टाइम की बात करते हैं, या आप काफ़ी एज हो गया आपका, तो आप फिर अपने किसी भी पास्ट के पर्टिकुलर टाइम में जब कोई कुछ एक्टिविटीज़ या वर्क कंटिन्यू हुआ करते थे जो कि आज नहीं होते, जो अब नहीं करते आप, तो तब हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे कि जब आप ये कहेंगे कि मैं कोई काम किया करता था, पास्ट में और भी काफ़ी ग्रामर है। जैसे आपने पहले सीखा, मैंने किसी काम को किया था, कर रहा था, कर चुका था। लेकिन ये कौन सी ग्रामर है? ये है जब मैं किया करता था, तब हम यूज करेंगे यूज्ड टू। आगे जो आपको एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, उन एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड होगा कि इनको कब और कैसे, किस सिचुएशन में यूज करना है, और ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो यूजुअली आप मिस्टेक करते हैं और अब आप उनको करेक्ट यूज करेंगे। ओके, यूज टू है, यूज टू के साथ हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम बात करते हैं टू की, टू के बाद ज्यादातर हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। जैसे आप ये कहते हो कि आज आप जहां भी रहते हो, आप कहते हो कि इससे पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। मैं दिल्ली में मैं दिल्ली में रहा था नहीं कह रहा हूं, मैं दिल्ली में रह रहा था नहीं कह रहा हूं, मैं दिल्ली में रहा करता था। कोई अभी जॉब चंडीगढ़ में कर रहा है या दिल्ली में कर रहा है, तो वो कहता है इससे पहले मैं चंडीगढ़ में जॉब किया करता था। अब इन सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा है कि आप कब इनको बोलते हैं। जैसे आप अपने चाइल्डहुड की बात करें, बचपन की बात करें, तो आप कहते हैं कि बचपन में मैं फलां गेम खेला करता था, या स्कूल के बाद मैं ये किया करता था, या आप चीज़ों को कैसे मैनेज किया करते थे। जब इस तरह की बातें आप करेंगे, तब आपको यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे अब आप कहते हो कि मैं दिल्ली में रहा करता था, तो दिल्ली में रहा करता था मैं, अब यूज टू है, ये पास्ट में सबके साथ ही यूज टू होगा। चाहे आई की बात करें, यू की बात करें, ही की बात करें, शी की बात करें। लाइक अगर आप ये कहें कि मैं दिल्ली में रहा करता था, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो आई है, आई, उसके बाद हमने ग्रामर में यूज्ड टू यूज किया, और रहने की इंग्लिश होती है लिव, और कहाँ पे? इन दिल्ली। तो सेंटेंस क्या हुआ हमारा कि मैं दिल्ली में रहा करता था, तो आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। आप कहते हैं कि मैं दिल्ली में अपने अंकल के साथ रहा करता था। दिल्ली में कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कौन है? मेरे अंकल के, मतलब मेरे अंकल रहते हैं वहाँ पर, तो मैं अपने अंकल के साथ रहा करता था। तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू लिव विद माई अंकल। आई यूज्ड टू लिव विद माई अंकल। चलिए एक बार इसका हम पहले स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि सभी का हमें पता चल जाए, और आगे फिर हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स अटैच करते हैं, राइट?
ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आई यूज टू, यू यूज टू, ही यूज टू, शी यूज टू आपने यूज करना है। और फर्स्ट फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिव है तो फर्स्ट फॉर्म है लिव इन दिल्ली। लाइक मैं दिल्ली में रहा करता था तो सेंटेंस हो जाएगा आई यूज टू लिव इन दिल्ली। तुम रहा करते थे तो क्या हो जाएगा, तो यू यूज टू लिव इन दिल्ली। वो रहा करता था तो ही यूज टू लिव इन दिल्ली, और वो रहा करती थी तो शी यूज टू लिव इन दिल्ली, राइट। अगर हम इसी का नेगेटिव पार्ट देखें कि मैं ये काम नहीं किया करता था, तब हम पास में आई के साथ डिडंट यूज करेंगे, यू के साथ ही, शी, सबके साथ ही डिडंट हमने यूज करना है। और जो यूज टू था तो यहाँ पर फिर यूज टू हो जाएगा, यूज नहीं होगा क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। जब डिड आपने यूज किया, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तब आप सिर्फ यूज टू यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूज टू। तो आई डिडंट यूज टू। तो अगर हम इसकी बात करें, लाइक मैं दिल्ली में रहा करता था तो सेंटेंस हुआ आई यूज टू लिव इन दिल्ली। मैं अपने अंकल के साथ रहा करता था तो आई यूज टू लिव विद माई अंकल। आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था अपने ब्रदर के साथ, तो क्या सेंटेंस होगा, मैं अपने ब्रदर के साथ स्कूल जाया करता था। तो बनाइए कि आप क्या बनाएंगे सेंटेंस को, कि मैं अपने ब्रदर के साथ स्कूल जाया करता था। तो क्या होना चाहिए सेंटेंस, आई यूज टू गो टू स्कूल विथ माई ब्रदर। तो मैं अपने ब्रदर के साथ स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल विद माई ब्रदर। आई यूज टू गो टू स्कूल विद माई ब्रदर। मैं स्कूल बस से जाया करता था, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, आप ट्राई करें साथ ही साथ बनाने का भी। मैं स्कूल जाया करता था बस से, तो क्या हो जाएगा, I used to go to school by bus. I used to go to school by bus. मैं बस से स्कूल जाया करता था। अब कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हुए रोते हैं, बचपन में सभी रोते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप ये कहें कि मैं स्कूल जाते हुए रोया करता था, मैं स्कूल जाते हुए रोया करता था, तो क्या बोलेंगे आप, तो आई यूज्ड टू। अब यहां पर रोना क्या होता है, क्राई। जो बच्चे रोते हैं वो क्राई करते हैं। आई यूज्ड टू क्राई while going to school। तो मैं स्कूल जाते हुए रोया करता था, आई यूज टू क्राई while going to school। तो क्या आप भी रोया करते थे स्कूल जाते हुए, क्या आप स्कूल जाते हुए रोया करते थे। अगर अब हमें ये क्वेश्चन पूछना हो सामने वाले से तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें डिड को पहले लेके आना है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक पे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए, ताकि फिर मैं नया जो स्ट्रक्चर है आगे आपको वो बता दूं, राइट। ओके, अगर हमें सामने वाले से पूछना है कि क्या आप स्कूल जाते हुए रोया करते थे, तो हम पूछेंगे डिड यू यूज टू क्राई while going to school। डिड यू यूज टू क्राई while going to school। ये आपका यहाँ पर वर्ब है और आगे अटैचमेंट है, तो ये हमने अटैच करना है यहाँ पर। तो डिड यू यूज टू क्राई while going to school। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं स्कूल जाते हुए नहीं रोया करता था, तो आपका सेंटेंस होगा आई डिडंट यूज टू क्राई while going to school। अब ध्यान रहे नेगेटिव है इसलिए डिडंट, और डिडंट के साथ हमने यूज टू यूज किया है। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं रोया करता था स्कूल जाते हुए,
आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि स्कूल जाते हुए आप रोते थे, तब आप क्या बोलेंगे? यस आई यूज्ड। अब यहाँ डिडंट नहीं आया इसलिए यूज्ड हो गया, आई यूज्ड टू क्राई व्हाइल गोइंग टू स्कूल। ऐसे अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि क्या वो रोया करता था, तो डिड ही यूज टू क्राई व्हाइल गोइंग टू स्कूल, या क्या आपका भाई स्कूल जाते हुए रोया करता था, तो क्या हो जाएगा? डिड योर ब्रदर यूज टू क्राई व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अगर आप कहते कि हाँ वो रोया करता था, तो यस ही यूज्ड टू क्राई व्हाइल गोइंग टू स्कूल। और अगर वो नहीं रोया करता था तो ही डिडंट यूज टू क्राई व्हाइल गोइंग टू स्कूल। तो कुछ बच्चे जो, अगर हम बात करें कुछ बच्चों की जो रोते थे, तो उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ ना कुछ देते थे, टॉफी, चॉकलेट, कुछ ना कुछ ऐसा देते थे, या उनको बोलते थे कि बेटा जब स्कूल से आएगा तो तुझे ये मिलेगा, अगर स्कूल जाएगा तो ये मिलेगा। लाइक चॉकलेट की बात करें, टॉफीज, कैंडीज की बात करें, आप कहते हो कि मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे चॉकलेट दिया करते थे स्कूल जाने के लिए, राइट? तो माई पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मी चॉकलेट्स, चॉकलेट या चॉकलेट्स, तो मेरे पेरेंट्स दिया करते थे, माई पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मी टॉफीज, चॉकलेट्स, मनी, कुछ ना कुछ आपको दिया करते थे। तो वहां पर पेरेंट्स है तो यूज्ड टू वहां पर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ थोड़ा बड़े हो जाते हैं या उल्टे सीधे काम भी करते हैं बचपन में, जैसे गालियां देना, छोटे बच्चे भी कुछ गालियां देते हैं, तो आपके पेरेंट्स बताते हैं, या किसी के बारे में, आप बच्चे के बारे में जानते हो वो बड़ा सिंसियर है लेकिन बचपन में बहुत गालियां दिया करता था, तो वो गालियां दिया करता था, तो कैसे बोलेंगे आप? तो ही यूज्ड टू अब्यूज, क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू अब्यूज। अगर आप दिया करते थे तो क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू अब्यूज। ऐसे अगर कोई स्मोक किया करता था, हम कहते हैं वो स्मोक किया करता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वो स्मोक किया करता था, तो ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक। ऐसे आप क्लासेस बंक किया करते थे, अगर आप कहते कि जब मैं स्कूल में थे तो आप क्लासेस बंक किया करते थे, तो सेंटेंस क्या होगा? मैं क्लासेस बंक किया करता था, तो आई यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लासेस, क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लासेस, आई यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लासेस। अगर आप स्कूल से ही बंक किया करते थे तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू बंक ऑफ द स्कूल, आई यूज्ड टू बंक ऑफ द स्कूल, या वो किया करता था क्लासेस बंक, तो ही यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लासेस, ही यूज्ड टू बंक ऑफ द क्लासेस। इसके अलावा कुछ और बातें होती है, जैसे बचपन में आप कहते हैं कि मैं बचपन में कंचे खेला करता था। अब कंचे खेलना क्या होता है? प्ले मार्बल्स, प्ले मार्बल्स। तो अगर आप ये कहें कि मैं बचपन में कंचे खेला करता था, तो क्या हो जाएगा? आई यूज टू प्ले मार्बल्स, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। या आप पूछते हैं किसी से कि क्या आप कंचे खेला करते थे, तो कैसे पूछेंगे? डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स? हाँ मैं खेला करता था, तो क्या हो जाएगा? आई यूज टू प्ले मार्बल्स। और नहीं खेला करता था तो आई डिडंट यूज टू प्ले मार्बल्स, राइट? ऐसे और बड़े सारे काम हैं जो हमने कहीं ना कहीं बचपन में किए हैं, राइट? तो कंचे खेलना है, गेम काफी सारे हैं, जैसे पकड़न पकड़ाई खेलना होता है। पकड़न पकड़ाई के लिए हम यूज करते हैं प्ले टैग। पकड़न पकड़ाई क्या होता है? प्ले टैग। ऐसे कुछ और गेम हैं जिनकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो हमने बचपन में ऐसे काम किए हैं। ओके, आप ये स्ट्रक्चर नोट डाउन करेंगे, जो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो ऐसे बनाएंगे आप सेंटेंसेस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये स्ट्रक्चर लेंगे और जो मैं आगे आपको कुछ वर्ड्स नए देने वाला हूँ, आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर उन सेंटेंसेस लाइक ये प्ले टैग है, तो डिड यू यूज टू प्ले टैग? आई डिडंट यूज टू प्ले टैग बट ही, सॉरी, यस ही यूज्ड, यस आई यूज्ड टू प्ले टैग। ऐसे क्या वो खेला करता था, तो डिड ही यूज टू प्ले टैग? यस ही यूज्ड टू प्ले टैग,
he didn't used to play tag। आपने इस तरीके से सेंटेंसेस बना के इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए ध्यान रहे कि खाली सीखने से सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ती है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक आपको नहीं आएगा। अब जो मैं आपको वोकैब देने जा रहा हूं, इसके साथ साथ आपको अपने मेंटल लेवल पर भी सोचना है। जैसे आप अपने चाइल्डहुड के, स्कूल टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर सोचें कि आप क्या क्या किया करते थे, और बस सिंपल उसमें आपने यूज टू का यूज करना है, नथिंग एल्स। बस एक ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव और क्वेश्चनिंग होगी तब आप डिड का यूज करेंगे, और डिड आएगा तो फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल, राइट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू वर्ड्स। ओके, ऐसे ही हम लुका छिपी खेलते थे तो हो जाएगा प्ले हाइड एंड सीक। तो मैं लुका छिपी खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। ऐसे पुलिस चोर आप खेलते थे तो वो हो जाएगा कॉप्स एंड रॉबर्स। सो आई यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर्स। ऐसे डूडल होता है, डूडल मतलब कीटे काटे करना, लिख देना, काट देना। जैसे बच्चे हैं नोटबुक पे लिखते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो आई यूज टू डूडल। ऐसे ही दूसरों को परेशान करना, कुछ लोग दूसरों को परेशान करते हैं तो आप कहते हैं मैं परेशान किया करता था, तो आई यूज्ड टू टीज अदर्स। आई यूज्ड टू टीज अदर्स। ऐसे आप पतंग उड़ाया करते तो फ्लाई काइट हो जाएगा, आई यूज्ड टू फ्लाई काइट। तो एज मैनी वर्क्स यू कैन थिंक, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कामों के बारे में आप सोच सकते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं, अपने बारे में सोचिए, अपने ब्रदर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, क्योंकि लाइफ में हमें हर तरह की बातें करनी होती हैं, करते भी हैं हम, तो वो सारी सोचें अपने बारे में, अपने ब्रदर सिस्टर फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबके बारे में सोचें। नेगेटिव पॉजिटिव में और बना सकते हैं, लाइक कोई गालियां देता है, कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक, लेकिन वो अब नहीं करता। यू हैव टू रिमेंबर दैट जो काम अब नहीं होते हम उनके बारे में बात करें फिलहाल, कि मैं ये काम किया करता था या फलां बंदा इन कामों को किया करता था। तो यूज टू और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि कोई भी काम किया करता था तो उस टाइम पर कौन सा ग्रामर आपने यूज करना है, राइट? अब जैसे मैंने आपको बोला था कि चाहे आप आईएलटीएस की बात करें, स्पीकिंग इंटरव्यू की बात करें, तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन इंसिडेंट्स की बात करें तो उनमें यूज्ड टू का आपको यूज करना होता है। जैसा आप कहते हैं कि तब तो मैं मैट्रिक में पढ़ा करता था, या तब तो मैं स्कूल जाया करता था, मतलब आप उस पीरियड की बात कर रहे हैं, तो तब के लिए हम, उस टाइम के लिए हम दैट टाइम यूज करेंगे। दैट टाइम आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। दैट टाइम I used to go to school। तब तो मैं जॉब किया करता था या पार्ट टाइम जॉब किया करता था, तब तो मैं फलां काम किया करता था, तो तब भी आप दैट टाइम यूज करेंगे और यूज्ड टू का वहां पर भी यूज हो जाएगा। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और ये सेंटेंसेस जैसे आपको स्ट्रक्चर बताया सेंटेंसेस बनाएं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। Okay, see you in the next lesson. Till then, bye bye. Have a great time.